हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देख लेते हैं हम लास्ट वीडियो में कहां पर छोड़कर गए थे, क्या हमने बात करी थी, क्या हुआ है उसके बाद, और अब आने वाले टाइम में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर निफ्टी की डेली चार्ट में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से जैसा कि हमने बात करी थी कि यहाँ पे हो सकता है मे भी पॉसिबल है एक टाइम पास करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है मे भी पॉसिबल हम फोर्थ वेव में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करें और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में हम ब्रेकआउट दें। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। अगर हम आज देखें तो यहाँ डेफिनेटली देखें तो एक यहाँ बहुत अच्छी गैप के साथ मार्केट ओपन हुआ है, और ये पूरी रेंज का जो कंसोलिडेशन जो रेंज था निफ्टी का पिछले 10-12 दिन का बात करें अगर हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 13 डेज का जो कंसोलिडेशन का जो एरिया था उसको आज ब्रेकआउट किया है, और उसके ऊपर हमें डेफिनेटली क्लोजिंग मिली है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो डेफिनेटली ये एक गुड साइन है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर हम अब आगे की बात करें, अगर प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात करें, चार्ट के बेसिस पे, तो अब आगे का टारगेट हमें क्या दिखाई देता है। तो ऊपर में अब हमें सीधा से 18,000 तक के टारगेट हमें ऊपर में दिखाई देते हैं कि 18,000 तक मार्केट अब ऊपर में जा सकता है। 18,000 के ऊपर भी जा सकता है, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल 18,000 के ऊपर भी मार्केट अभी जा सकता है बिल्कुल। अगर बात करूँ तो 18,000 और उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल एरिया जो हमारा आ रहा है वो 18,090, मतलब कि 18,100 के एरिया अगर हम बात करें तो ये एरिया के आसपास अभी हम जा सकते हैं यहाँ पर। तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर इसके आवरली चार्ट पर, तो हम क्या बात करके गए थे लास्ट टाइम से। हमने पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लास्ट लेग जो हमारी अपमूव की एक लास्ट लेग चल रही है, ये ओवरऑल करेक्शन जो यहाँ नीचे से स्टार्ट हुई है, ये है 7,000। कोविड के टाइम से जो हमने लो लगाया था 7,500 400 का जो लो लगाया था हमने, उसके बाद जो ये वेव चल रही है ये पूरी एक करेक्टिव वेव है, जिसका कि हमने एक लास्ट लेग ऊपर में जो हमें उसके लास्ट फाइनल लेग में हम ऊपर की साइड में ये जा रहे हैं। ये मैंने आपको एक पूरी लेवलिंग करके आपको एक वीडियो में दिखाई थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको उससे पूरी स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है किस तरह से हमने क्या लेवल किया हुआ था, मैंने उस वीडियो में सारा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। तो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आवरली चार्ट पर। तो आवरली चार्ट पर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी थी कि यहाँ पर अभी हम फोर्थ वेव में हैं, तो क्या फोर्थ वेव अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए ये जो है ये अगर इलियट वेव के अकॉर्डिंग बात करें अगर हम, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड है। थर्ड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है। और अब मैंने बात करी थी यहाँ पर कि अगर यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर सकता है, या तो फ्लैट बनाएगा या फिर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मार्केट ने एक कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से इसका ये वाला ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया हुआ है, जिसमें अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन को मैं अगर लेवल करूं अगर, तो यहाँ पर मैं आपको लेवल करके बता देता हूँ। जिस ये है यहाँ पर ये वेव ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये यहाँ ई वेव कंप्लीट हुई है ट्रायंगल की। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा एक फोर्थ वेव हमारा अभी देखने को हमें कंप्लीट होता हुआ देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये जो है, और इसको मैं थोड़ी डिग्री इसकी छोटी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ठीक रहेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर कंप्लीट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रायंगल की बात करें अगर हम, तो ये एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है, जिसमें कि बी और डी ट्रेड लाइन ये जो है इसको देखिए, इससे जो ई में जितना टाइम लगा है बनने में उससे कम समय में से यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। तो अब एनी डिप अगर मार्केट में अगर किसी भी तरह का डिप मिलता है, 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का अगर किसी भी वजह से डिप मिलता है, तो मार्केट में अब आपको बाई करना है। आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस, अगर मैं इंट्राडे के बेसिस पे बात करूं तो इंट्राडे के बेसिस पे क्लियर कट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 17,690 का, आपका इंट्राडे बेसिस पे होना चाहिए। और अगर कोई थोड़ा सा स्विंग के लिए करना चाहता है तो उसके लिए, स्विंग के लिए अगर करना चाहता है तो उसका इसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,600 का, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। इंट्राडे के बेसिस पे ये वाला स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया ये होना चाहिए।
अब यहाँ से ये फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुकी है। अब फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, अब ये थर्ड के लिए, अब फिफ्थ के भी हम थर्ड में स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। अब मे भी पॉसिबल है हम कल और गैप अप यहाँ 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट का गैप अप ओपन होके और फिर हम ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे अभी दिखाई दे रही है। तो ये जो फोर्थ वेव है यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है और अब हम फिफ्थ वेव में चलना स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर। तो अगर फिफ्थ वेव की बात करें तो वो कितनी हो सकती है? तो फिफ्थ वेव की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वेव, अगर थर्ड वेव की बात करें तो ये एक्चुअल में ये जो है ये एक एक्सटेंडेड वेव है 161.8%। तो नियर अबाउट अगर हम बात करें तो ये इसका अगर थर्ड वेव जो होना चाहिए वो या तो इक्वल 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 होना चाहिए फर्स्ट लेग की, या फिर प्राइस और टाइम की अगर बात करें तो या तो फिर फिबोनाची रेशियो में होना चाहिए। अगर फिबोनाची रेशियो की भी अगर हम बात करें तो 61.8% मतलब कि नियर अबाउट निकल कर आता है 18,200 के लेवल अगर निकल कर आते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ फिबोनाची रेशियो की भी तो 18,200 तक के लेवल अब यहाँ से मुझे ऊपर में दिखाई देते हैं मार्केट में। तो अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 100 पॉइंट का आपका रिस्क है और रिवॉर्ड के लिए अगर यहाँ से देखें तो तकरीबन 300 से 400 पॉइंट मिलने को है। तो 1:3, 1:4 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेटअप ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट करके मार्केट अब ऊपर जा रहा है। तो अब डीप में आपको बाई करना है। अगर मैं 15 मिनट चार्ट की भी बात करूँ अगर यहाँ पर, तो 15 मिनट चार्ट में बहुत ही बढ़िया आपको एक फॉर्मेशन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ये पूरा एक फॉर्मेशन जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है मार्केट का यहाँ पर। और अब जिसे भी यहाँ पर डिप मिलता है, आपको इस डिप में आपको यहाँ पर बाई करके ही चलना है मार्केट में। इंट्राडे का स्टॉप लॉस 7690 का होना चाहिए और उसके बाद में अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको फर्स्ट 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल जिस तरह की भी बनती है, अगर बियरिश बनती है थोड़ा सा वेट करें, कैंडल कंफर्मेशन हो बुलिश कैंडल जब भी बने 15 मिनट चार्ट पर आप फिर ट्रेड ले सकते हैं या फिर डिप में आप बाई कर सकते हैं। तो ये अभी आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अभी शॉर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करूं अगर मैं, तो आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक पूरा एक कंसोलिडेशन रेंज एरिया था इसका। और एक्चुअल में कंसोलिडेशन रेंज एरिया को अगर एक्सपायरी के दिन हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाके मार्केट अगर बंद कर रहा है 18,000 के आसपास के एरिया में ऊपर जाके बंद कर रहा है मार्केट, तो ये एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे भी अब अगर आपको अगर डिप मिले, अगर इस ट्रेड लाइन के आसपास अगर 50-70 पॉइंट का अगर डिप मिलता है आपको और इस ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट मिलता है यहाँ पर इंट्राडे में, तो यही एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। 17,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और फिर आपको उस डिप में बाई कर सकते हैं। अदरवाइज गैप अप ओपन होता है तो भी आप बाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने बात करी यहाँ पर अभी निफ्टी की। अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि हम एक्चुअल में जो है ये अब आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है बहुत ज़्यादा आपको पोजीशन लॉन्ग पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं बनानी क्योंकि ये एक फिफ्थ वेव है। अब फिफ्थ वेव कहाँ टर्मिनेट होती है, अगर नॉर्मली बात करूँ तो फिफ्थ वेव 17,000 18,000 तक तो जानी ही चाहिए। जानी चाहिए वहाँ पर और उसके बाद में थोड़ा-सा और ऊपर भी वहाँ पर जा सकती है। तो अभी हम फिफ्थ वेव फेल्योर की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा कोई केस अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर हम उसकी बात करेंगे बाद में। बट अभी यहाँ कोई ऐसी केस नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी हम 18,000 तक के एरिया तक के लिए हम अभी तो यहाँ पर मार्केट को निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन देने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर कि अभी यहाँ आपको कुछ नहीं करना चाहिए और मैंने भी अभी लास्ट वीडियो में के बाद से मैंने भी अभी 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाई। उसका रीज़न यही था कि मार्केट एक रेंज में था, कोई मतलब नहीं था। एक पैटर्न कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अगर कोई हमें दिखाई देता है तो डेफ़िनेटली हमें उस पर फिर काम करना चाहिए। तो ये निफ्टी की बात करी। अब बैंक निफ्टी की बात करें हम, तो बैंक निफ्टी एक्चुअल में बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है यहाँ पर और ये एक्चुअल में इसने भी यहाँ पर अगर हम बात करें प्योर टेक्निकल बेसिस पे, तो ये एक पूरी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर इसने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर दिया है। और अगर देखें तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेली चार्ट पर आरएसआई को 60 पर टिकाते हुए आज इसमें एक पीआरडी देते हुए ऊपर की साइड में
ब्रेकआउट दिया है, तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही पॉज़िटिव साइन है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी। तो अगर हम प्योरली बेसिस पे बात करें तो सपोर्ट कहाँ पर आता है इसका, तो इसका सपोर्ट एरिया की अगर सॉरी, सपोर्ट एरिया तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अगर इसके रेजिस्टेंस ज़ोन की बात करें अगर हम, तो इसका रेजिस्टेंस ज़ोन थोड़ा-सा ऊपर आता है, जो कि आता है पहला पहला तो टारगेट अगर मैं बात करूँ तो पहला टारगेट आता है 40,000 800 900 के आसपास का इसका क्लियर कट टारगेट हमें यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी अगर 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो मे बी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में हमें न्यू हाइज़ देखने को मिल जाए, लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाए यहाँ पर। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर प्योरली बेसिस पे आवरली बेसिस पे, तो आवरली बेसिस पे देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ था कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये यहाँ पर थर्ड कंप्लीट हुआ है और फोर्थ वेव में एक्चुअल में यहाँ पर ये इसने फोर्थ वेव ये यहाँ इसकी कंप्लीट हुई है। क्योंकि ये ए, बी और ये सी के फॉर्मेशन में ये कंप्लीट हुआ है, उसके बाद देन अगेन ये ए, बी एंड ये सी के फॉर्मेशन में ये हुआ, तो ए, बी और ये सी वेव इसकी फेल्योर है। तो सी वेव फेल्योर होने की वजह से ये जो मूवमेंट आज आपको जो देखने को मिला है, इस तरह का ही पावरफुल मूवमेंट जब भी ये सी लेग फेल्योर हो जाती है, तो आपको एक पावरफुल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आपको उसी डायरेक्शन में आपको एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो वही आज इसी का वही रीज़न है कि आपको 800 साढ़े 800 पॉइंट का निफ्टी बैंक में आपको मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई है। हुई है, अगर मैं इसको आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ इसके पार्ट्स को, तो ये जो है ये पूरा एक फ्लैट करेक्शन हुआ यहाँ पर ए, देन ये बी और ये सी वेव यहाँ पर फेल्योर हुई है। यहाँ पर ये सी वेव फेल्योर हो गई है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया है। अगर हम इसको और छोटी डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो ये देखिए, तो ये अभी यहाँ पर ये जो फोर्थ वेव है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है हमारी। देन ये फिफ्थ वेव के लिए चलना स्टार्ट कर चुका है। अब फिफ्थ वेव में मैं अगेन आपको बता दूँ कि यहाँ पर किसी भी डिप में अगर मार्केट मिलता है 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट देखिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है बैंक निफ्टी भी, और इसके लिए अगर क्लियर कट इंट्राडे स्टॉप लॉस देना चाहूँ तो क्लियर कट इंट्राडे स्टॉप लॉस आता है 40,000 का। 14,000 का हमारा स्टॉप लॉस है, 14,000 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पर इंट्राडे में बाई कर सकते हैं और टारगेट मैंने आपको बताया, पहला टारगेट होना चाहिए 40,500 का, देन सेकंड टारगेट होना चाहिए 14,800 का। तो ये मैंने आपको अभी क्लियर कट बताया कि डिप्स में अभी आपको बाई करना है, अगर गैप डाउन मिलता है, अगर ये यहाँ इस ट्रेड लाइन के आसपास भी आता है तो आपको डिप में बाई ही करना है मार्केट को। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात अभी हमने करी, मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दी है यहाँ पर कि किस तरह से अभी मार्केट यहाँ पर, और ये एक्चुअल में जो है ये इस पूरे रन का जो नीचे से चले आ रहा है, मैंने आपको बताया था जैसा कि निफ्टी में उस पूरे रन का एक ये लास्ट फेज़ है ऊपर में, तो आपको बहुत सावधान रहना है यहाँ पर, एग्रेसिवली लॉन्ग पोज़ीशन नहीं बनानी है, अगर लॉन्ग कर भी रहे हैं तो बहुत एग्रेसिवली नहीं करना है, क्वांटिटी कंट्रोल रखना है और इस बुल ये जो आखिरी जो रन चल रहा है इसको आपको कैप्चर करना है। तो आपको इंट्राडे में पोज़ीशन लें, इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करें और अगर लेकर आ भी रही हैं पोज़ीशन तो एक एक क्वांटिटी एक साइज़ेबल होनी चाहिए जो कि आप अफ़ोर्ड कर सकें अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके थोड़ी-सी मैं अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अब थोड़ा-सा हम टाइम साइकिल की बेसिस पे भी बात करेंगे आज। तो टाइम साइकिल की बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं टाइम साइकिल का एक चार्ट जो मेरे पास है, मैं वो बताता हूँ आपको और उसमें आपको थोड़ी-सी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर अब पहले हम बैंक निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात अगर हम करें तो देखिए ये जो मंथ आ रहा है इसमें जो आ रहा है अक्टूबर का जो मंथ आ रहा है ये बहुत ही क्रूशियल मंथ है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? निफ्टी बैंक में जो अक्टूबर का जो महीना आ रहा है वो बहुत ही क्रूशियल मंथ है। मे बी पॉसिबल है उससे 1 महीने पहले या फिर 1 महीने बाद। क्या बता रहा हूँ मैं, 1 महीने पहले या 1 महीने बाद हो सकता है यहाँ पर हम एक इन्वर्ज़न क्रिएट करें। इन्वर्ज़न मीन्स होता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लो वी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लो बनाने की बजाय हम यहाँ पर हाई बना दें इस
इसके इस लाइन के आसपास के एरियो में यहाँ पर हम हाई बना दें और उसके बाद फिर मार्केट में इन्वर्जन बनने के बाद मार्केट में फिर फॉल आ जाए, क्योंकि हर बार जब भी इन्वर्जन बनता है तो हमें फॉल देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ये इन्वर्जन बना, में हाई बन लो बनने की बजाय हाई बना, ये फॉल देखने को मिला। ये हाई बना, देन हाफ लो देखने को मिला। ये हाई बना, देन यहाँ से थोड़ा सा एक महीने का लीवे लिया, देन फिर हमें फॉल देखने को मिला। यहाँ पर ये इन्वर्जन हुआ, देन फिर फॉल देखने को मिला है हमें। ये एग्जैक्टली बॉटम पे बना हुआ था, क्योंकि ये इसके बाद एक ट्रेंड था, तो ये फिर हमें एक देखने को मिला, एक राइज देखने को मिला। अगर यहाँ से अगर हमें बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से हमें कोई सिग्नल मिलता है इन्वर्जन का, तो यहाँ से फिर हम मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर हम वापस से एक डिप देख देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये एक निफ्टी का मैंने ब्रॉडर बड़े टाइम फ्रेम की टाइम साइकिल बताई है मैंने आपको, जो कि एक अगर मैं इस टाइम फ्रेम की साइकिल की बात करूं तो ये टाइम फ्रेम कितने मंथ का, ये 20 मंथ की टाइम साइकिल है। ये 20 मंथ की टाइम साइकिल है, और ये जो बड़ी वाली जो टाइम फ्रेम है, ये जो ब्लैक लाइन में आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में ये भी ये 18 ये भी 19 की है। तो ये दोनों मैंने अलग अलग जगह से ली हुई है अलग अलग लो से इसे बनाया बनाया हुआ है, ताकि मुझे कोई एक एक्यूरेट डेटा और एक एक्यूरेट पॉइंट मिल सके यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये जब दो लाइन जब एक्यूरेटली पास पास में आ रही है, तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, जब मार्केट या तो ऊपर में इन्वर्जन बनाता है या फिर नीचे में बॉटम बनाता है। तो इस तरह से बहुत ही क्रूशियल टाइम होते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से काम करना होता है और बहुत ही संभल कर काम करना होता है। तो ये मैंने आपको एक बताने की कोशिश करी मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पर, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी मैंने दो टाइम फ्रेम लिए हुए ब्लैक लाइन को शो किया, और मैंने 85 वीक की टाइम साइकिल है ये, और रेड लाइन जो है वो 20 वीक की टाइम साइकिल है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ से अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी मुझे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इसे एक्चुअल में नीचे आना चाहिए था, बट यहाँ से नीचे नहीं आया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि इससे बड़े बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल जो है वो अपवर्ड है। इससे बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल अपवर्ड होने के कारण यहाँ से हमें डिप देखने को नहीं मिला, और ये यहाँ से सीधा ऊपर चला गया है। तो यहाँ अभी हमें कोई इंडिकेशन वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने दो साइकिल मेंशन की हुई है। ब्लैक लाइन 107 डेज की हर्ट्स टाइम साइकिल है, और रेड लाइन जो है वो 55 डेज की हर्ट्स टाइम साइकिल है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखिए, ये हम एक्चुअल में यहाँ पर इस रेंज में पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें तो ये 55 डेज की हर्ट्स टाइम साइकिल है। तो इसमें हम यहाँ पर जो है, ये हम इस एरिया में पहुँच चुके हैं बिल्कुल यहाँ पर। अब मे बी पॉसिबल है यहाँ से और थोड़ा-सा हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाने के बाद फिर हम नीचे आ सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि वीकली और डेली में यहाँ पर इन्वर्जन नहीं हुआ एक्चुअल में। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से इसे नीचे आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि इससे बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल जो वहाँ पर जो 20 मंथ की जो टाइम साइकिल है वो अपवर्ड है। तो उस वजह से यहाँ पर डेली और वीकली में हमें यहाँ पर डिप देखने को नहीं मिला, और यहाँ से हम सीधे ऊपर अभी जा रहे हैं। तो मंथली टाइम साइकिल जो है वो अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा क्रूशियल मंथ होने वाला है हमारा, बहुत ही डिसाइडिंग मंथ होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम थोड़ा-सा यहाँ पर अवेयर होंगे। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। तो आपको बहुत ही ध्यान से अब आने वाले पूरे 1 महीने में काम करना है। यहाँ पर अब अगर इसकी मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी ऑवरली टाइम फ्रेम में भी आ जाता हूँ। ऑवरली टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें तो ये 82 आवर की एक मैंने टाइम साइकिल यहाँ पर दिखाई हुई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए 82 आवर की टाइम साइकिल है यहाँ पर। अब ये क्या हमें बता रही है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमें, वो हम देख लेते हैं। 82 आवर की जो टाइम साइकिल है वो भी बोल रही है यहाँ पर कि हम यहाँ से थोड़ा-सा और ऊपर अभी हम जा सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम है। उसके बाद मे बी पॉसिबल है यहाँ पर नियर अबाउट 13th ऑफ सितंबर 11:15 बजे के आसपास, 13th ऑफ सितंबर 11:15 के आसपास हो सकता है, मे बी पॉसिबल है हम यहाँ पर एक यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, फिर थोड़ा-सा डिप लें और फिर ऊपर यहाँ पर चले जाएँ। तो अभी यहाँ पर हमें जो वॉच करना है वो सबसे बड़ी टाइम साइकिल जो है वो मंथली टाइम साइकिल की जो है वो 18 मंथ की जो टाइम साइकिल है, उसको आपको अभी यहाँ पर वॉच करना है, जो कि अक्टूबर मंथ में आ रही है। तो वो अक्टूबर मंथ को हमें बहुत ही प्रिसाइज़ली देखना है यहाँ पर। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर निफ्टी की बात। अब निफ्टी की अगर मंथली टाइम साइकिल की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो मंथली टाइम साइकिल में देखिए 2 टाइम साइकिल मैंने ले रखी है। 54 मंथ की टाइम साइकिल जो कि एक रेड में है, और ये एक
9 मंथ की टाइम साइकिल है, 10 मंथ की टाइम साइकिल है, जो कि ब्लैक में है। तो देखिए यहाँ पर जो 10 मंथ की टाइम साइकिल है वो भी अक्टूबर मंथ ही सजेस्ट कर रही है मुझे। बड़े टाइम फ्रेम की दोनों टाइम साइकिल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अक्टूबर मंथ, 3rd of October वहां पर भी आ रहा था और अक्टूबर मंथ वहां पर भी आ रहा था बैंक निफ्टी में भी। अगर मैं बात करूं इसकी मंथली टाइम फ्रेम की साइकिल की बात करूं, अगर मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम में जो कि टाइम फ्रेम आ रहा है देखिए वो 3rd of October, देखिए एग्जैक्टली वही टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आ रहा है 3rd of October को। मतलब अक्टूबर मंथ बहुत ही डिसाइडिंग होने वाला है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। ये सबसे बड़े टाइम साइकिल से अभी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने दो टाइम फ्रेम लिए हुए हैं, 85 वीक की टाइम साइकिल और 20 वीक की टाइम साइकिल, जो कि मैंने अलग अलग मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं अगर, तो ये 20 वीक की जो टाइम साइकिल है ये भी एक्चुअल में ये 19 सितंबर के आसपास आ रही है। 19 सितंबर से पूरे वीक की बात करें अगर हम, तो 25, 20, 23, 25 सितंबर तक की बात करें, तो मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम की साइकिल भी हमें 25 सितंबर से अक्टूबर, मतलब कि ये भी वही इंडिकेशन दे रही है जो हमें बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल यहाँ पर निफ्टी में जो मैंने आपको बताई है वो अक्टूबर में कहीं कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की साइकिल भी सितंबर 25, 23 पर ही कंप्लीट हो रही है। मतलब 5, 5, 7 वीक, मतलब एक आध 2 वीक का लीवे भी हम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बड़े टाइम फ्रेम के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है वीकली टाइम फ्रेम की निफ्टी की भी साइकिल यहाँ पर। अब मैं अगर इसकी डेली टाइम फ्रेम की साइकिल की बात करूं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें इसकी, तो ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये है डेली टाइम फ्रेम का टाइम साइकिल। अब डेली टाइम फ्रेम के साइकिल में भी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये भी एक्चुअल में सिंक्रोनाइज होने की कोशिश कर रही है बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल के साथ 3rd of October। देखिए मैंने आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम सारी सिंक्रोनाइज होने की कोशिश कर रही है एक ही टाइम पर, जो कि आ रहा है 3rd of October। मतलब अक्टूबर मंथ पूरा बड़े टाइम फ्रेम की, सबसे बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल की अगर बात करूँ तो 3rd of October से मतलब अक्टूबर मंथ पूरा हमारा जो है सितंबर 25 से लेकर 20 सितंबर से लेकर, तो हमारा अक्टूबर पूरा मंथ, मतलब ये जो मंथ है पूरा ये बहुत ही डिसाइडिंग होने वाला है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही डिसाइडिंग होने वाला है। तो आपको इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपको किस तरह से स्ट्रेटेजीज तैयार करनी है। डेफिनेटली मैं टाइम टाइम पर वीडियो बनाता रहूंगा इसके रिगार्डिंग कि अभी हमें क्या करना है और आगे जो भी हमें मार्केट अपने प्राइस एक्शन से दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे। बट मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही आपका यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है, जो कि टाइम और प्राइस के साथ में, क्योंकि प्राइस मेरे साथ में, जो प्राइस मुझे बता रहा है कि ये लास्ट मूवमेंट ऊपर की साइड में है, और टाइम मुझे बता रहा है कि टाइम मेरा सिंक्रोनाइज हो रहा है हर टाइम फ्रेम में। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल टाइम हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। अगर अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे भी बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जस्ट वेट कीजिएगा, निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम के साइकिल ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसको थोड़ा सा एक हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एक्चुअल में, इसके ओरिजिन पॉइंट तक जाना पड़ेगा मुझे, जिससे कि थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। ये तो ये यहाँ पर एक्चुअल में अब यहाँ से हमें क्लियरिटी नजर आएगी। ये देखिए अब इसकी क्लियरिटी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर भी सितंबर मंथ आवरली टाइम फ्रेम में भी 13 सितंबर, मतलब वही सितंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ 20 सितंबर से लेकर तो पूरा अक्टूबर मंथ, मतलब 1.5 मंथ, ये पूरा बहुत ही क्रूशल होने वाला है। इसे आपको देखना है जो कि मेरे टाइम और प्राइस के साथ सिंक्रोनाइज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ये मैंने अभी आपको वीडियो में बताया सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एक डिटेल मैंने बताने की कोशिश करी, जो टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ टाइम साइकिल के, वो किस तरह से आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम के। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। देन हम देखते रहेंगे मार्केट अपनी किस तरह की चाल चलता है आने वाले दिनों में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।